आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी थ्योरी क्लास में। और आज हमारी थ्योरी क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर पार्ट 3। हम इसके पूर्व क्लासों में कैपेसिटर पार्ट 1 और पार्ट 2 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कैपेसिटर पार्ट 3 के अंतर्गत दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर अपने अंदर कितना आवेश एकत्रित करेगा, और दूसरा जो हमारा बिंदु होगा वो यह है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बात हम आवेश की करते हैं तो आवेश की इकाई कूलाम होती है। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कैपेसिटर द्वारा एकत्र किया गया वैद्युतिक आवेश उस कैपेसिटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल V। जब हम इन दो राशियों को अनुपात रूप में हल करते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है, अर्थात Q/V बराबर नियतांक, जिसे हम स्थिरांक भी कहते हैं। और यही नियतांक जो है वो हमारी कैपेसिटीय धारिता कहलाता है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात Q/V बराबर C। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C बराबर Q/V। तो एक हमारा इस प्रकार से हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है। इसमें अगर हम Q का मान प्राप्त करना चाहें तो Q बराबर C/V हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये दूसरा फार्मूला प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो Q है वो वैद्युतिक आवेश है कूलाम में, जो C है वो धारिता है, कैपेसिटेंस है फैराड में, और जो V है वो वोल्टता है वोल्ट में। कोई कैपेसिटर यदि 1 वोल्ट की वोल्टता पर 1 कूलाम आवेश एकत्र करेगा तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा, अर्थात 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, बराबर 9 × 10⁻11 ESU। ESU का यहाँ पूर्ण रूप जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के दूसरे बिंदु पर, जो है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है प्लेट का क्षेत्रफल। सबसे पहला जो है वो है प्लेट का क्षेत्रफल। तो किसी कैपेसिटर में यूज की जाने वाली दो चालक प्लेटें जो होती है उनका क्षेत्रफल या उनका साइज जो होता है वो कैपेसिटेंस के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात C/A। अर्थात अगर किसी कैपेसिटर की चालक प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए या उनका आकार साइज बढ़ा दिया जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। जैसे किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही किसी कैपेसिटर की चालक प्लेटों का क्षेत्रफल या साइज बढ़ा दिया जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। दूसरा जो हमारा कारक है वह है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी या अचालक की मोटाई दोस्तों, जो कैपेसिटर में यूज होने वाली दो चालक प्लेटें होती है, उन चालक प्लेटों के बीच की दूरी यदि कम कर दी जाए या
उन चालक प्लेटों के बीच में जो अचालक पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मोटाई कम कर दी जाए तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी कैपेसिटर की चालक प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए या उस कैपेसिटर की चालक प्लेटों के बीच में जो अचालक पदार्थ हमने भरा है उसकी मोटाई अगर बढ़ा दी जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी या अचालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है कैपेसिटेंस, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं C व्युत्क्रमानुपाती 1/T। तीसरा जो हमारा कारक है वह है प्लेटों की संख्या। प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या। तो दोस्तों किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसमें यूज होने वाली प्लेटों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी कैपेसिटर में यूज होने वाली चालक प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान भी बढ़ने लगता है। अर्थात C प्रोपोर्शनल n-1। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी हमें बड़े मान वाले कैपेसिटरों की आवश्यकता होती है तो प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। यदि हमने एक ऐसे कैपेसिटर का निर्माण किया है जिसमें प्लेटों की संख्या अधिक है तो उसमें हम मान लेते हैं कि प्लेटों की संख्या n है और जो उन प्लेटों के बीच में जो अचालक पदार्थ हमने यूज़ किया है उनके परतों की संख्या माना n-1 है। तो इस प्रकार जो हमें वहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक क्षेत्र प्राप्त होंगे n-1 होंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा कारक है वह है अचालक नियतांक। अचालक नियतांक, अचालक नियतांक को हम कैसे दर्शाते हैं? तो दोस्तों जो अचालक नियतांक होता है वह हर अचालक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, उसका मान अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं वायु या निर्वात की तो इसके लिए अचालक नियतांक K का जो मान होता है वो इकाई होता है। अगर मैं बात करूं सेरेमिक पदार्थों की तो उसके लिए अचालक नियतांक K का मान 7500 तक होता है। इसमें दोस्तों जो अचालक नियतांक में जो हमारा कारक है इसमें K की जो हमारा कैपेसिटेंस है वह सीधे सीधे समानुपाती होता है K के। अर्थात यदि अचालक नियतांक K के मान में वृद्धि होती है तो कैपेसिटेंस के मान में भी वृद्धि होगी। यदि इसके K के मान में कमी होती है तो इस कैपेसिटेंस के मान में भी कमी हो जाएगी। इसके पश्चात हम एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक कैपेसिटर के टर्मिनल के मध्य 250 वोल्ट का विभवांतर है तथा इसकी प्लेटों पर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा यानी आवेश की मात्रा 0.0050 कूलाम है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया है। तो हमारे पास दिया है V बराबर 250 वोल्ट और Q बराबर 0.0050 कूलाम आवेश, ये हमारे पास दिया है। और हमें कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, अर्थात हमें C का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र में इसका मान रख देते हैं दोस्तों। C बराबर हो जाता है सूत्र से C बराबर Q/V। C बराबर हो जाता है Q/V। तो यहाँ पर अपन फार्मूले में मान पुटअप कर देंगे। Q का मान हमारे पास है 0.0050/V का मान है हमारे पास 250 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है
0.00002 फैरेड। तो सी का मान हमें इस प्रकार, कैपेसिटेंस का मान 0.00002 फैरेड प्राप्त होता है। अगर हम इस यूनिट को चेंज करना चाहे माइक्रोफेरेड में, फेरेड को माइक्रोफेरेड में अगर चेंज करना चाहे तो हम इसमें क्या कर देंगे, 0.00002 गुणित 10⁻⁶ की घात का इस प्रकार गुणा कर देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 20 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार सी का मान माइक्रोफेरेड में जो हमें मिलेगा वो होगा 20 माइक्रोफेरेड। अर्थात कैपेसिटेंस का मान जो माइक्रोफेरेड में हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा 20 माइक्रोफेरेड। अगर फेरेड की बात करें तो 0.00002 फेरेड। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम अपनी अगली क्लास में इसके बाद कैपेसिटर पार्ट 4 में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।